कौन चिंतित है? देखो राक्षसों को भी चिंता होती है। आप बोलते हो कि ये बड़ा राक्षस है, इसमें कोई भी भाव नहीं है अच्छे, लेकिन ध्यान रखना अपने परिवार के लिए तो राक्षस भी बड़े दयालु हो जाते हैं। सुमाली को क्या चिंता हो रही है? मेरी बेटी कैकसी का विवाह नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? विवाह। राक्षस सुमाली को अपनी बेटी कैकसी का विवाह नहीं हो रहा है, ये बड़ी चिंता सता रही है। कई जगह देखा योग्य वर मिल जाए, बच्ची बड़ी होती जाती है। जैसा कुल होगा वैसा गुण होगा कि नहीं महाराज? हाँ, अब राक्षस कुल में कौन सा गुण होगा? राक्षस गुण। बड़ी कैकसी भी करकटी है ऐसे, और उसकी बुद्धि में एक ही आता है, ताड़ना, प्रताड़ना, दुखी करना, हिंसा करना। सुमाली बड़ा दुखी है। अरे उम्र होती जा रही है मेरी बेटी की, कोई तो मिल जाए जो इसका योग्य वर हो। जगह जगह ढूंढ लिए, सब जगह ढूंढ लिए, बड़े परेशान हैं, व्याकुल है। कैकसी को एक दिन सुमाली बुला के कहता है, बेटी देखो उम्र बढ़ता है और बढ़ते उम्र में लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मैं तेरे लिए योग्य वर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं, कोई योग्य वर दिखाई नहीं दे रहा। तू ही अपने वर के पास जा, वही अच्छा रहेगा। पुलस्त्य महर्षि के बेटे बड़े तपस्वी विश्रवा ऋषि हैं। मुनि विश्रवा के पास जा तू, और उधर खड़े होके उनसे अनुनय कर कि वो तुझे स्वीकार लें। बड़े बलवान तपस्वी ब्राह्मण हैं। पिताजी आप क्या कहते हैं? मैं राक्षस कुल की बलवान राक्षसी, आप मुझे एक ब्राह्मण के पास जाने बोलते हो, उससे कोई फायदा होगा? अरे बेटी तू समझती नहीं है, वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो तपस्वी, बड़े ही उत्कृष्ट आचरण युक्त योगी महापुरुष हैं। अगर उनसे तुझे पुत्र उत्पन्न होंगे तो निश्चित ही वो ज्ञानी और बली और सर्वोत्तम होंगे, जो विश्व विजयी बनेंगे। मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, तू जा विश्रवा ऋषि के पास। राक्षसी कैकसी विचार मग्न होते हुए, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, जहां विश्रवा ऋषि तपस्या कर रहे थे, पुलस्त्य महर्षि के पुत्र, वहां जाके पहुंची। अब ये संध्या काल था, एकदम संध्या, जब सूर्यास्त हो रहा था। ये सूर्यास्त के काल में बड़े वेगवान बन करके पहुंची हुई कैकसी एकदम विश्रवा ऋषि के चरण को देखते हुए मुंह नीचे करके खड़ी थी। देखो राक्षसी होके भी जब पुरुष बनने वाला व्यक्ति सामने खड़ा हो तो कितना शर्म और लज्जा उसको प्रकट हुआ। अपने चरण को और उनके चरण को देखते हुए मुंह नीचा करके खड़ी हुई। एकदम विश्रवा ऋषि ने अपनी तपस्या को करते हुए जब ध्यान पूरा हुआ, आंख खोला तो सामने एक राक्षसी को पाया। संध्या काल था। संध्या वंदन करते हुए, संध्या काल की उपासना क्रिया करते हुए विश्रवा ऋषि एकदम इसको वहां से हटते ना देखा तो पूछा कि हे भद्रे, किस कारण से तू यहाँ खड़ी है? किस कारण से तेरा यहाँ आना हुआ है? क्यों यहाँ से तू निकल नहीं रही है? आड़िग होकर के, स्थिर होकर के स्थान पकड़ के खड़ी है, क्या बात है? प्रभु, मैं मन में आपको अपना वर चुकी हूं, आप ही देखिए मेरी क्या उद्देश्य है। अरे तू कौन है भद्रे? सुलोचना, सुनैना, तू है कौन? तेरा नाम क्या है? मैं राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी हूं। पिता की आज्ञा से आपको पति बनाने आई हूं। आपसे ही मुझे पुत्र हो, ये मेरी इच्छा है। कुछ क्षण के लिए विश्रवा ऋषि ने आंख बंद किए
और आंख बंद कर करके अंतर ध्यान किया तो लगा कि सुमाली के आदेश से पहुंची हुई कैकसी बिना पुत्र उत्पत्ति यहां से जाएगी नहीं। तुरंत विश्रवा ऋषि ने कहा, देखो अब ये समय संध्या काल है, ईश्वर भजन का काल है। इस काल में अगर पुत्र का आविर्भाव होता है तो ये काल में उत्पन्न पुत्र तेरे ही कुल के राक्षस गुण के साथ साथ आसुरी प्रवृत्ति और उत्पीड़न करने वाले महाउद्दंड प्रकट होंगे। प्रभु ऐसा मत बोलिए, मैं मन में एक वेग लेके आपके पास आई हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा वेग पूर्ण हो, मेरा मन की इच्छा पूरी हो, आप मुझे ऐसे मत निकालिए यहां से। तू ज्यादा बोल रही है तो तेरे पुत्रों में एक पुत्र जो अंतिम पुत्र होगा वो धर्मवान, वैराग्यवान, गुणवान, ज्ञानवान होगा। बाकी सब तीनों लोगों को त्रास देने वाले, दुख देने वाले, परेशान करने वाले होंगे। कैकसी कहती है कि जैसा हो प्रभु वैसा हो, लेकिन मुझे तो आपका चरण चाहिए। विश्रवा ऋषि को बहुत ही बलात् उसने अपना बनाया और कैकसी के इस बलात् से उसके गर्भ हुए। विश्रवा ऋषि उसके पति बने और इधर कैकसी को पहला पुत्र जो हुआ 10 सिर वाला, 20 हाथ वाला, प्रचंड आकृति वाला, कोयले से भी काला, भयंकर आकृति वाला, आसुरी प्रवृत्ति वाला, एक बार अट्टहास करता था तो पूरी धरती हिलती थी, ऐसे भयंकर उग्र स्वभाव वाला। जो 10 सिर वाला होने के कारण इसका नाम दशग्रीव रखा गया। राक्षस राज सुमाली उसके नाना बन के फूले नहीं समाये, मेरे घर में मेरे वंश का सौभाग्य और गौरव बढ़ाने वाला उत्पन्न हुआ है। वाह रे दशग्रीव वाह, तेरे आने की इंतजार करता था मेरी बेटी कैकसी, तूने तो ऐसा काम किया है जो राक्षस कुल का नाम बढ़ाने वाला है। धन्य है मेरी बेटी कैकसी, ऐसा पुत्र तुझे उत्पन्न हुआ है जो इंद्र लोक को भी प्रताड़ित करेगा और पाताल लोक में नागों को भी परेशान करेगा। ऐसा बेटा मेरे को उत्पन्न करने वाली मेरी बेटी, धन्य है तुझे। इधर दूसरा बेटा उत्पन्न हुआ तो उसके कान दोनों कुंभ की तरह बड़े बड़े और शरीर देखो तो मेरू पर्वत के समान विशाल शरीर। जैसे ही जन्म लिया बड़ा हो रहा है, कभी ऋषियों को खा जाता, कभी मुनियों को खा जाता, कभी नरों को, सुरों को, जो पकड़े उनको ही पकड़ पकड़ के खाता। कुछ भी खाएं तो पेट में तृप्ति नहीं हो, और मांगे शरीर और मांगे। कुंभ जैसे कर्ण वाला होने से इसका नाम कुंभकर्ण रखा। ये भी भयंकर प्रताड़ित करने वाला, आसुरी प्रवृत्ति वाला, स्वभाव वाला, भयंकर दुख देने वाले स्वभाव वाला। फिर हुई एक एक नख जिसके सूप की तरह बड़े बड़े। आप सूप जानते हो ना, जो दान फटकते हैं, उसको क्या बोलते हो आप लोग? सुपड़ा। गुजराती में तो सुपड़ा बोलते हैं। कौन है गुजराती बैठे हुए? सुपड़ा एटले शू? जेमा दान मूकीने सफाई करावતું હોય એનું नाम शू? सुपड़ो। ये सुपड़ा जैसे नक वाली होने के कारण इसका नाम शूर्प नखा। जिसके नक सूर्प की तरह हो उसका नाम ही, ये भी भयंकर प्रताड़ित कराने वाली, स्वभाव वाली, आसुरी प्रवृत्ति वाली, राक्षस गुण वाली और शरीर से विकराल भयंकर आकृति वाली। लेकिन विश्रवा ऋषि का वाक मिथ्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अंतिम पुत्र तेरा धर्मवान सर्वोत्तम होगा, सदा ईश्वर में स्मरण रखने वाले, ईश्वर की निष्ठा रखने वाले, ईश्वर तत्व पर विश्वास रखने वाले एक पुत्र कैकसी को उत्पन्न हुए। इन तीनों भीषण पुत्रों के, पुत्रियों के बीच में एक सुंदर धर्मनिष्ठ जो पुत्र हुआ, इस कारण उनका नाम विभीषण रखा गया। 4 पुत्र हुए, एक से एक बढ़ के। अभी
एक दिन कैकसी बुला के अपने चारों बच्चों को कहने लगी, देखो तुम्हारी पिता की और एक माता से कुबेर जन्मे हैं, उनका वैभव देखा कैसा है, लंका पर राज कर रहे हैं, स्वर्ण की लंका है और हर जगह खुशहाली समृद्धि है, और हम देखो यहाँ जंगल में पड़े होकर के कैसा जीवन बिता रहे हैं, हमारा जीवन भी कोई जीवन है। कुबेर की समृद्धि देखो, वो भी तो तुम्हारे ही बाप का और एक माँ से प्रकट बेटा है, यानी तुम्हारा भाई है, उस भाई में इतनी समृद्धि और सुख है और हम लोग ऐसे भटके। रावण, शर्म नहीं आती तुझे? अपने भाई का वैभव देख के भी तुझे शर्म नहीं आया? जा अपने भाई की तरह होने की कोशिश कर, उसके लिए जो करना पड़े कर, लेकिन तुझे अपने भाई की तरह होना पड़ेगा। रावण ने सोचा कि भाई की तरह समृद्ध कैसे हुआ जाता है। तुरंत उसे याद आया कि तपस्या एक माध्यम है जिससे देवों को प्रसन्न करके मनवांछित वर लिया जा सकता है। इसके सिवाय और किस माध्यम से हम समृद्ध, बलवान और श्रेष्ठ और अमर हो सकते हैं? संभव नहीं है। चल कुंभकर्ण, शूर्पणखा, हे विभीषण, चलो हम तपस्या करेंगे। रावण हठी था, अपनी इच्छा पूर्ण न हो जब तक अपने लक्ष्य को न छोड़े, इतना वैराग्यवान और सुदृढ़ था। रावण ने मन में सोचा कि मैं ऐसी तपस्या करूं जिस तपस्या से प्रसन्न हो जाए ब्रह्मा। और रावण ने ऐसी तपस्या शुरू की, 1000 वर्ष तक बैठ करके तपस्या करता। जब 1000वां वर्ष पूरा हो तो एक सिर काट के अग्नि में बलि देता, दूसरा 1000 पूरा हुआ, एक सिर काटता। ऐसे 9000 वर्षों में 9 सिर काट के बैठ के तपस्या करने लगा। इस उत्कृष्ट भयंकर तपस्या से चारों तरफ तप की अग्नि फैलने लगी। चारों तरफ देवताओं में, नागों में, यक्षों में, गंधर्वों में, दानवों में, राक्षसों में, किन्नरों में, सत्पुरुषों में बड़ी व्याकुलता व्यापित होने लगी। उस समय में 10वें हजार का वर्ष शुरू हुआ। इंद्रादि देवता ब्रह्मा के चरण में गिड़गिड़ाने लगे कि इसकी तप की अग्नि सबको जला रही है, कुछ करो ब्रह्मदेव। जब 10,000वां वर्ष पूरा होने वाला था, 10वां सिर ये काट के अग्नि में बलि देने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय ब्रह्मा अपने परिकर देवताओं के साथ प्रकट हुए। राक्षस राज रावण को कहते हैं, रावण क्या मांगना मांग लो। रावण कहता है, प्रभु मांगना क्या है, एक ही भय है कि कहीं मृत्यु कहीं आ न जाए, कभी मृत्यु नहीं आए, ऐसे अमरत्व का वरदान दे दो हमको, हमें इससे कल्याण होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरत्व तो किसी को संभव नहीं है। अमरत्व तो इस संसार में जो प्रकट हुआ, किसी भी योनि में कोई भी जीव एक दिन जाने वाला है। अगर तुमको कुछ पाना है तो और कोई वरदान मांगो। रावण एक क्षण के लिए सोचता है, फिर कहता है, प्रभु ऐसा है तो फिर तो ऐसे करो, देवों से, यक्षों से, राक्षसों से, दानवों से, असुरों से, किन्नरों से, किंपुरुषों से, दिव्य शक्तियों से कभी मेरा वध न हो, ऐसा आशीर्वाद दो। क्योंकि मैं मनुष्यों को कीड़ों की तरह मानता हूं, दूसरे प्राणियों को कीड़ों की तरह मानता हूं। ये कीड़े मकोड़े मेरा क्या कर पाएंगे, उनका मुझे कोई डर नहीं है। मैं रावण हूं, मेरा अनंत बल है, सिर्फ देव दानवादि शक्तियों से मेरा वध न हो, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी मन्नी मन में हंसते हुए कहे, वारे रावण, तेरा ये गर्व और घमंड तेरा वध का कारण बनेगा। ऐसे मन में सोचते हुए कहा, तथास्तु, जैसे तूने मांगा। तेरा देव दानव असुर किन्नर आदि किसी भी नाग आदि जाति से, गरुड़ादि जाति से कभी वध नहीं होगा। तूने जैसे कहा है वैसा ही होगा, तथास्तु। वरदान पाकर रावण का मन प्रफुल्लित हो गया कि
कि अब तीनों लोकों में मैं विजयी हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कीड़े मकोड़े मनुष्य क्या करेंगे, बंदर आदि प्राणी मेरे क्या बिगाड़ पाएंगे, देख लूंगा मैं संसार को। इधर कुंभकर्ण भी तपस्या करता था। कुंभकर्ण की तपस्या ऐसी, जब भीषण गर्मी आती तो पंचाग्नि प्रदीप्त करके चारों दिशा में अग्नि ज्वाला करके ऊपर सूर्य का ताप लेते हुए पंचाग्नि साधना गर्मियों में करता था। जब भयंकर सर्दी के जाड़े पड़े तो नदियों के पानी में गले तक खड़े होकर के तपस्या करता था। जब बरसात के दिन आए तो बरसात में जाके खड़े होता था। 5000 वर्षों तक पंचाग्नि तप और 5000 वर्षों तक जाड़े में पानी में ऐसे तप करके इतना कठोर तप किया, अपने शरीर की भूख की प्यास की लालसा को रोक के ब्रह्मा को आना पड़ा। ब्रह्मा के साथ देवता भी आए। सभी देवताओं ने देखा कि अभी ये कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला है। ब्रह्मा जी के चरण में निवेदन करने लगे, देवता प्रभु, इसने नंदन वन में रहने वाले इंद्र की 7 अप्सराओं को खा लिया है। ये 10 देवताओं को जो इंद्र के अनुचर है उनको खाया हुआ है। मनुष्य ऋषि मुनियों की तो गिनती नहीं कि कितनों को खाया। जब भूख लगे जैसे सेब फल खाते हो वैसे मनुष्यों को ऋषियों को पकड़ के खाता है। अगर इसको आप वरदान दे दिए तो ये संसार में आतंक मचा देगा प्रभु। कोई भी हालत में इसको शुभ वरदान नहीं होना चाहिए, कृपा कीजिए। आप आपके चरण में निवेदन करते हैं। पहले ही ये कुंभकर्ण के त्रास से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे पापी का अगर कोई भी प्रकार से शक्ति बढ़ गया तो निश्चित समझना कि तीनों लोगों का नाश होगा। ब्रह्मदेव, आज से निवेदन है, कृपा करो, कुछ भी करो, लेकिन ये कुंभकर्ण को शुभ वरदान नहीं मिलना चाहिए। ब्रह्मा ने सोचा बात तो सही है, बिना कामी लोगों को पकड़ के निगलने वाले इस कुंभकर्ण को उसके मन इच्छा पूर्ण वरदान मिल जाएगा तो ये तीनों लोगों को नाश करेगा। ब्रह्मा जी ने उसी समय सरस्वती को स्मरण किया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा भरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रपृथ्वी देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सदा प्रसन्न वदना निःशेष जाड्यापहा। जिनके स्मरण मात्र से निःशेष जाड्यापहा, जड़ता निःशेष हो जाता हो, मूर्खता समाप्त हो जाती हो, कुबुद्धि सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती हो, ऐसी सरस्वती ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई। प्रणत करते हुए कहती है कि प्रभु क्यों बुलाया है। सरस्वती को ब्रह्मा कहते हैं, ये कुंभकर्ण भी वरदान मांगने वाला है। क्षण में इसके जीव में आप प्रवेश करो और इसके जीव को पूरे रूप से यूं मोह माया में कर दो कि ये क्या मांग रहा है इसको ही समझ ना पड़े, उल्टा सीधा कुछ न कुछ मांग बैठे हैं, ऐसे कर दो। अगर ये शुभ वरदान मांग लिया तो तीनों लोगों का 14 भुवन का जरूर विनाश निश्चित है। हे सरस्वती, कुंभकर्ण को मनवांचित सिद्धि नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए इसके जीव को पलट दो, इसकी वाणी को विभ्रमित कर दो, इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो, ये उल्टा सीधा मांगे और इसका नुकसान इसी को हो जाए। ब्रह्मा की बात को सुनते हुए सरस्वती देवी कुंभकर्ण के जिह्वा में प्रवेश कर गई। कुंभकर्ण के जिह्वा में जैसे ही प्रवेश की, कुंभकर्ण उस समय धीरे से जैसे निद्रा से उठा हो तपस से आंख खोलता है। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, कुंभकर्ण मैं प्रसन्न हूं, क्या मांगना है मांग। कुंभकर्ण जैसे मद से चूर हो, कोई नशे में चूर हो, कोई अर्ध निद्रा में चूर हो, वैसे क्या मांग रहा हो वही समझ न हो, इस प्रकार की बुद्धि से कहने लगा, प्रभु मैं चिरकाल तक सोता ही रहूं और ऐसा नींद लूं प्रगाढ़
कि नींद में ही मुझे आनंद उत्पन्न हो, मेरा नींद ही मेरे जीवन का लक्ष्य बने, ऐसे चिर निद्राधारी बना दो मुझे। क्या मांग रहा है उसको समझ ही नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी हंसते हंसते कहे, तेरे 10,000 वर्ष की दिव्य तपस्या का उत्तम वरदान तुमने मांगा है कुंभकर्ण, ये दिव्य वरदान तुमको सफल होगा, तथास्तु। कुंभकर्ण ने अपने तथास्तु के बाद सरस्वती जीभ से बाहर निकल गई, और जब वो बाहर आई फिर कुंभकर्ण को एकदम दिमाग आया कि अरे मैंने क्या मांग लिया, मैंने सोते रहने का वरदान मांगा, मेरे जिंदगी भर की तपस्या बेकार गई और मैं पड़ा रहूंगा, अब कहीं जाके मेरा क्या काम सफल होगा। बड़ा खुद ही त्रस्त होने लगा, दुखी होने लगा, परेशान होने लगा। लेकिन ब्रह्मा का वरदान उसके लिए, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए, देवता के लिए, देवलोक के वासियों के लिए, पाताल के लिए, पाताल के वासियों के लिए शुभ बना। इधर विभीषण की बारी आई। विभीषण के सामने ब्रह्मा प्रकट हुए। विभीषण जी ने भी लंबी तपस्या की, लेकिन वो दो कुंभकर्ण और रावण जैसी तपस्या ना होते हुए शास्त्रोक्त ईश्वर प्रेम प्रणीत और सर्वोत्तम श्रेष्ठ समर्पित भाव का आचरण योग्य सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहादि पंच व्रतों से परिपूर्ण तपस्या विभीषण ने की। इस महातपस्या से ब्रह्मा प्रकट हुए विभीषण के सामने। विभीषण कहता है, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग विभीषण, तेरे तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हूं, तुझे क्या मांगना है मांग। अब आप श्रोताओं को एक सवाल पूछता हूं, जब रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोलो क्या कहा? अरे बोलो। कोई अमर नहीं हो सकता, बोला कि नहीं? कोई अमर नहीं हो सकता, अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता, दूसरा कुछ मांग लो, बोला कि नहीं? तो फिर उसने मांगा कि मैं देवों से, नागों से, यक्षों से, गरुड़ों से, किन्नरों से, किंपुरुषों से वध्य न हो, सिर्फ मनुष्य को कीड़े मानता हूं, छोड़ दीजिए उनको। अब ब्रह्मा विभीषण को कहते हैं चला के, विभीषण तेरे शास्त्रोक्त आराधना से हम अति प्रसन्न हुए, तुझे हम अमरत्व का वरदान देते हैं, ऐसे विभीषण को कहते हैं ब्रह्मा। आज आपको हाथ जोड़ के ये साधु निवेदन करता है, अपनी पूजा और अपनी तपस्या पर घमंड मत करना, पहले अपनी योग्यता और आचरण पर जाना। क्योंकि जिसने मांगा, रावण ने बड़ी तपस्या के बाद अमरत्व, और कितने ही लोगों ने मांगा, हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने, सबने वही मांगा जो रावण ने मांगा, और हरेक को यही जवाब मिला कि अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। और आज जो चिरंजीवी अयोध्या में भगवान हनुमान जी महाराज हैं, वैसे चिरंजीवियों में विभीषण जी भी हैं, जो सदा के लिए चिरंजीवी बन गए अपनी योग्यता के। मुझे ये दे दो, वो दे दो, मिलेगा वही जो आपकी योग्यता से मिलेगा। इसलिए पूजा पाठ तप करने वाले मेरे भक्तों, अपने पूजा पाठ पर विश्वास रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी आचरण की योग्यता जब सत्व होगी, श्रेष्ठ होगा, सत्व गुण युक्त होगा, ब्रह्मा जी को स्वयं मुंह से कहना पड़ेगा कि विभीषण तुझे मैं अमरत्व का वरदान देता हूं। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, मांगे मिले ना भीख। हाँ, कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिल गया, रावण को मनुष्य और अन्य प्राणियों के सिवाय बाकी सबसे अवध्य होने का वरदान मिल गया। कृष्ण जी के उनके धर्म आचरण और श्रेष्ठता योग्य अमरत्व का वरदान मिल गया। आप क्या कर रहे हो ये महत्व नहीं है। मैं घड़ी घड़ी ये सोचता हूं, आपको भी सोचने के लिए थोड़ा प्रार्थना करता हूं कि आप क्या क्या पूजा करते हो, कैसे कैसे व्रत करते हो, मायना नहीं रखता है। आपका आचरण और विचारधारा कैसी है, ईश्वर के घर में यही मायना रखता है ज्यादा। अगर विचारधारा और आचरण शास्त्रोक्त है
तो निश्चित ही ईश्वर कृपा में कोई संदेह नहीं है। और दुनिया भर की उग्र तपस्या करने वाले व्रतधारी हो लेकिन तामसी आचरण है तो फिर परमात्मा की कृपा से वंचित होना पड़ेगा। ये निश्चित ही रावण और विभीषण के वरदान के अंतर में हमको समझ आता है। अब रावण बड़ा ही उग्र बल प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके और खुश हो गया। सबसे पहले उसने सोचा कि मेरी माँ ने मुझे ताना दिया कि देख तेरे भाई कुबेर को लंका में कितना समृद्धिशाली है, कितना वैभवशाली है, और तू यूं जंगल में भटक रहा है। उसी ताने से तो मैं तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। सबसे पहले मेरे भाई को मैं मजा चखाऊंगा। सबसे पहले रावण ने लंका पर चढ़ाई की, जाकर के विभीषण को दूर भगा के उधर कुबेरपुरी में प्रवेश करके उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, विवश होकर के कुबेर को लंका छोड़ना पड़ा। इतना प्रताड़ित किया अपने भाई को, इतना परेशान किया कि कुबेर को अलकापुरी बसानी पड़ी और वह अलकापुरी में जाके निवास करने लगे और लंका का राजा बने रावण। और जगह जगह जाके परेशान करे। ऐसा घटना हुआ कि इसी अयोध्या में लंकापुरी के अधिष्ठातृ बने हुए रावण ने अपनी भयंकर उत्कृष्ट आसुरी बल के कारण बहुत बड़ी पीड़ा उठाते हुए यहाँ के राजा दशरथ के पूर्वज अनरण्य राजा पर आक्रमण किया। इतने भयंकर उत्पीड़न की अयोध्या में कि अनरण्य राजा का वध किया। अयोध्या में रावण ने मरते हुए अनरण्य चक्रवर्ती ने श्राप दिया कि हे दशरथ, उत्पन्न होने वाले कुल पर पीड़ा करने वाले रावण, तेरा अंत मेरे ही कुल में आने वाला एक दिव्योत्तम पुरुष तेरा अंत करेगा, ये मेरा श्राप है। ऐसे यहां पर श्राप देके अनरण्य राजा ने रावण को श्रापित किया। जय जय गुरुदेव। तो महाराज जगह जगह रावण परेशान करने लगा लोगों को, लेकिन कुछ जगह रावण की भी बल चली नहीं, ऐसी जगह भी कुछ थी। एक तो रावण ने सोचा कि मैं सबको प्रताड़ित करूंगा। बाली पर चढ़ाई करने के लिए गया। उस समय बाली का नियम था कि चारों दिशा के समुद्र तट पर संध्योपासना करना। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर चारों दिशा के तट पर समुद्र में संध्योपासना करके ही बाली अपने घर में संध्या के नित्य कर्म में लगते थे। इतने पराक्रमी धर्माचारी बाली के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब बाली के किष्किंधा में रावण ने प्रवेश किया तो देखा कि बाली तो दक्षिण समुद्र तट पर संध्योपासना करने गया, तो वहीं से दक्षिण समुद्र तट पर रावण पहुंचा। अब रावण ने सोचा कि मैं धीरे से जाके बाली को दबोचूंगा तो बाली को मालूम भी नहीं पड़ेगा, मैं आक्रमण कर लूंगा। ये आहट बाली को सुनाई दे दिया। संध्योपासना करते करते ही बाली ने रावण को ऐसे पकड़ के अपने खांक में दबोच लिया। रावण खूब छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाली के बल के सामने ठस के मस नहीं हो पाए। और दक्षिण समुद्र तट पर संध्योपासना करने वाले बाली ने रावण को अपने खांक में दबोचे हुए ही पूर्व तट पर, पश्चिम तट पर, उत्तर तट पर जाके संध्योपासना की, खांक में ही रावण को रखते हुए। इतना बली रावण का बल देखते हुए जब चारों दिशाओं में, चारों समुद्र तट पर संध्योपासना पूर्ण करके बाली ने जब रावण को नीचे छोड़ा, रावण पसीना पसीना हो गया था। एकदम घबरा करके हाथ जोड़ के बोला, ये महाबली वानरेंद्र, समरेंद्र, चक्रेंद्र, असुरेंद्र, गरुड़ेंद्रों से भी अधिक बल रखने वाले आपके बल की
इस पराक्रम पूर्ण शक्ति को देख के मेरी युद्ध करने की कांक्षा पूर्ण हुई। मैं अग्नि की साक्षी से आपको मित्र बनाने की इच्छा रखता हूं। उसी समय बाली ने वहां अग्नि जलाई, अग्नि साक्षी से दोनों मित्र बने। मुंह में उंगली दबाते हुए रावण ने बाली के बल को देखते हुए स्वयं लज्जित होके बाली को मित्र बनाया। कई जगह रावण के ऐसे सामर्थ्य और शक्ति चली भी नहीं। एक तो यहीं मध्य प्रदेश में महेश्वर आज गांव कहा जाता है, जो माहिष्मती नगरी। कोई मध्य प्रदेश के महेश्वर गए हो तो जहां सहस्त्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन का आज भी स्थान है। सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध के लिए गए हुए रावण को सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया। ऐसे कुछ जगह में रावण से भी उच्च कोटि के बलवीर मिले, लेकिन रावण अपने पुत्र मेघनाद को लेके इंद्र पर चढ़ाई किया और इंद्र पर पराक्रमी चढ़ाई करते समय मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया और बंदी बना के लंका ले आए। उस समय ब्रह्मा आके निवेदन करके कई प्रकार के वरदान दे के मेघनाद से इंद्र को छुड़ाया, लेकिन इंद्र को जीतने के कारण मेघनाद का इंद्रजीत नाम पड़ा। ऐसे रावण की आतताई शक्तियों से परितृप्त देवता इंद्र, वायु, कुबेर, वरुण आदि देवता बड़े परेशान होने लगे। सब बड़े ही दुखी होने लगे, बड़े संतप्त होने लगे। और इन सब का दुख इतना भयंकर रहा कि क्या करें क्या नहीं, ये परिताप सताने लगा। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहते हैं ना, जब जब अधर्म का बहुत बोलबाला होता है तब प्रभु का प्राकट्य होता है। आपके जीवन में ये सरलता से दिखने में आता है। जब आपके घर में दुख ज्यादा होती है तो भक्ति बढ़ती है कि नहीं, आप ही बताओ। हाँ, अगर दुख के कारण भक्ति बढ़ती है, दुख के कारण पूजा श्रद्धा बढ़ती है, तो ये दुख शुभ दुख है क्या अशुभ दुख है? बोलिए। ऐसा दुख 100 बार मंजूर है जिस दुख के कारण भगवान का नाम मुंह से निकलता हो। यही दुख शुभ दुख है। तो ऐसे भगवान राम की राज्याभिषेक की ओर आगे बढ़ने के पहले रावण ने कितना आतंक किया, जिससे नारायण को मजबूर होकर धरती पर आना पड़ा। इसके पहले नारद जी का श्राप कैसे रहा और विभिन्न प्रकार के कारण कैसे बने, जय विजय पर कैसे सनत सनंदन आदि ऋषियों की श्राप लगी, जिससे उनको रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट होना पड़ा। इन